हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और त्रिकोणमिति के इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उन पर लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिएगी। इस परिणाम की जांच करनी है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या सही है या नहीं? दैट मीन्स ये साइड इसके बराबर है अथवा नहीं। तो 3 कॉट ए बराबर 4 हमें दे रखा है, राइट। तो हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो बाया पक्ष देखें तो हमें टेन ए के पद में है और इसमें आपके राइट हैंड साइड में cos a और sin a है। दैट मीन्स हमें sin a, cos a और tan a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3 cot a बराबर 4 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया है 3 cot a बराबर 4, जो दिया है उसी से स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स हमें क्या दिया है, cot a का मान 4/3 दिया हुआ है, राइट। तो कॉट ए का मान 4/3 हमें दिया है। तो जब कॉट अगर दिया है तो बाकी सारे त्रिकोणमिति अनुपात के हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? एक ही तरीका एल ए एल अपॉन के ए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार और इनका उल्टा, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार एंड कर्ण बटा लंब। तो कॉट क्या है? कॉट यहां आता है इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो कॉट हो गया आधार बटा लंब। तो ये हमें दिया है ए और एल। आधार और लंब जब दिए हैं तो कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमने बार बार किया है, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है। के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए और एल हमें दिया है, हमें के कैलकुलेट करना है। तो के क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से के का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आधार है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर, 16 और 9। 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो ये टोटल 25 हो गया और 25 का वर्गमूल करने पर 5 आता है, क्योंकि 5 गुणा 5 25 होता है। 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो यहां से हमने कर्ण का मान निकाल लिया। अब पहला काम यही था अपना कि जो त्रिकोणमिति अनुपात दिया है उसमें कोई दो साइड आपको दी होगी, उस दो साइड का यूज करके तीसरी साइड कैलकुलेट करना। तो हमने कर्ण कैलकुलेट कर लिया है। अब लग गया तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि दाया पक्ष और बाया पक्ष अलग अलग मान ज्ञात करना है और दोनों इक्वल आते हैं नहीं वो ज्ञात कर सकते हैं। तो अब साइन ए कितना होता है? साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? लंब भैया 3 है तो 3 लिख दिया मैंने। कर्ण कितना है? कर्ण 5 है। 3, 4 और 5, और ये आपको एंगल ए दिया है, राइट। साइन ए आ गया। ऐसे ही कॉस ए का मान, कॉस ए आधार बटा कर्ण होता है। कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण। आधार है 4, कर्ण है 5, तो कॉस ए का मान भी आ गया 4/5। टेन ए का मान, टेन ए का मान लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब है 3, आधार है 4, तो 3/4 हो गया टेन ए का मान। वैसे टेन ए का मान कॉट का उल्टा भी होता है। तो कॉट जब 4/3 दे रखा है तो टेन का मान कॉट का उल्टा करने पर आएगा तो 3/4। क्योंकि अगर सिर्फ टेन ही निकालना होता तो हम ये सब काम भी नहीं करते, हम कर्ण की वैल्यू भी नहीं निकालते, कर्ण का मान भी नहीं निकालते, सीधा कॉट का उल्टा करने पर टेन आ जाता। ठीक है, तो यहां हमने साइन कॉस टेन तीनों वैल्यू निकाल ली। अब हम चलते हैं अपने बाएं पक्ष की ओर।
यस, बाया पक्ष है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सिर्फ टेन ए का मान, तो ये टेन ए का ये जो मान है टेन ए बराबर 3/4, ये हमें यहां रखना है। तो 1 माइनस, अब टेन स्क्वायर ए का मतलब होता है टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, टेन ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब है टेन ए का होल स्क्वायर। लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। क्यों? कि टेन ए के पूरे का स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर आता है वो टेन पर आता है, क्योंकि ए तो कौन है, ठीक है। ऐसे ही साइन स्क्वायर ए करते हैं, साइन ए का हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर ए आता है। तो ये ध्यान रखना है, त्रिकोणमिति में कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिस में हो जानी चाहिए, क्योंकि ये साइन ए का वर्क करने पर साइन स्क्वायर ए बनेगा, पावर 3 करेंगे तो साइन क्यूब ए बनेगा, ठीक है। तो टेन ए का सॉरी टेन ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यस। तो 1 माइनस 9/16 और ये 1 प्लस 9/16, 9/16 और ये 9/16। अरे भैया ऊपर वर्ग, इसका एलसीएम ले लें, 16 एलसीएम आएगा तो 16 माइनस 9/16 और नीचे भी एलसीएम ले लें तो 16 प्लस 9/16, इन दोनों का एलसीएम सेम है, कैंसिल हो गया। तो ऊपर आपका 16 माइनस 9 7 बचेगा और नीचे 25 बचेगा, तो 7/25 आ गया लेफ्ट हैंड साइड का मान। तो जो बाया पक्ष है उसका मान है 7/25। ऐसे ही दाया पक्ष का मान भी निकाल लेते हैं बिल्कुल इसी तरह से। दाया पक्ष क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए कॉस ए और साइन ए हमने लिख ही रखे हैं। दाया पक्ष, दाया पक्ष बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हम लेके चल रहे हैं। कॉस स्क्वायर ए से मतलब है कॉस ए का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए से मतलब है साइन ए का होल स्क्वायर। मैंने वही लिखा है, साइन कॉस स्क्वायर ए है ना, तो कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया। साइन स्क्वायर ए है तो साइन ए का होल स्क्वायर, से पढ़ना भी इसी तरह है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन ए का स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर, जो ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने, पूरे का स्क्वायर और कॉस ए का पूरे का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस ए का मान, ये स्टेप लिखनी जरूरी नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं। कॉस ए का मान कितना है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का मान है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस वही 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, सेम है। तो 16 माइनस 9/25, ये आपके आ गया 7/25, जो कि वही है जो कि बाया पक्ष था। दैट मींस बाया पक्ष और दाया पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान सेम है। अतः क्या रिजल्ट हो गया, ये जो परिणाम दिया था मैं वो सही है। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय और लाल बटा कक्का इस पर बेस्ड है। तो चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कौन क्यू समकोण है। PR प्लस QR का मान 25 दिया है, दैट मींस दो भुजाओं का योगफल, PR और त्रिभुज PQR पे दो भुजाओं का योगफल 25 दे रखा है। अब सबसे पहले कौन क्यू समकोण है, तो ये हमने त्रिभुज PQR बना लिया, PQR कौन क्यू समकोण है। तो PQ और PR का योगफल 25 सेंटीमीटर दिया और PQ हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये तो हमें 5 सेंटीमीटर दिया है
ये दो भुजाएं अननोन है, कौन पी। अब ये कह रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करो। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन पी का मान वही एल अपॉन के ए से लंब बटा कर्ण साइन होगा, आधार बटा कर्ण कॉस होगा और लंब बटे आधार टेन होगा। तो ये तीनों भुजाएं हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमें अभी नहीं पता। लेकिन हाँ, इन भुजाओं में संबंध जरूर दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है, इसका यूज करें, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। इनका यूज करके हमें तीसरी भुजा या शेष दो भुजाएं कैलकुलेट करनी है। यस, तो क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, हर क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व हो रहा है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम से तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पी क्यू हमें दिया है, पी क्यू हमें दे रखा है कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का। अब देखो पी आर और क्यू आर ये शेष दो भुजाएं हैं, पी आर और क्यू आर, इनमें हमें रिलेशन दे रखा है पी आर और क्यू आर का मान दोनों का योगफल 25 है। तो या तो पी आर का मान क्यू आर के पदों में रख दें, क्या आएगा? यहां से हम इसको देखें तो अगर पी आर निकालें तो 25 माइनस क्यू आर होगा, और अगर क्यू आर निकालें तो 25 माइनस पी आर होगा। तो या तो पी आर का मान क्यू आर के पदों में रखें या फिर क्यू आर का मान पी आर के पदों में रखें, क्योंकि ये तो पी क्यू का मान तो हमने रख दिया, ये क्यू आर स्क्वायर आ गया मान लो। तो मैं पी आर का मान अगर क्यू आर के पदों में रखता हूं तो ये 25 माइनस क्यू आर का वर्ग ये आ गया। इन्हें सॉल्व कर दें और क्यू आर में समीकरण बनेगी, उसको हल करके क्यू आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर करेंगे तो 50 क्यू आर बन जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहां से क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये बनेगा 625 और यहां माइनस 25 को इधर लिया है और यहां बनेगा 50 क्यू आर। तो यहां से 50 क्यू आर जो बनेगा वो 600 बनेगा, तो क्यू आर का मान आएगा 600 बटा 50। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल और 12 पंजे 60 होता है, तो 12 सेंटीमीटर आपका क्यू आर आ गया। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां हमने क्या किया, पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर रख दिया। अगर मैं क्यू आर की जगह 25 माइनस पी आर रखता तब भी हल हो जाता, और इवन ऐसा नहीं करके तो चलिए मैं एक जो हमने निकाल लिया वो भी रख देता हूं, पी आर क्यू आर ये हमने निकाल दिया 12 सेंटीमीटर, राइट। और इसका यूज करके क्यू आर का मान जब 12 है तो पी आर कितना होगा? अरे भाई पी आर है 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 25 आता है, तो एक जब 12 है तो दूसरा कितना होगा? दूसरा ऑब्वियसली 13 होगा। दो भुजाओं का योगफल 25 है, एक भुजा 12 हो गई तो दूसरी 13 होगी, तो 25 में से 12 को माइनस कर दिया तो ये 13 सेंटीमीटर आपका कर्ण आ गया, ठीक है। तो ये हमने सिंपल समीकरण हल करके किया है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसे आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि 25 हमें दिया है, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। क्योंकि हमें पी आर प्लस क्यू आर दिया है ना, तो यहां से क्या कर दिया, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो ये पी आर प्लस क्यू आर एंड पी आर माइनस क्यू आर ये हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, राइट, और पी आर माइनस क्यू आर, तो इसका मान रख दिया मैंने 25, और ये कितना था, पी क्यू 5 था ना,
यस, पी क्यू 5 था तो 5 का स्क्वायर। तो यहां से एक रिलेशन निकल जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर, एक संबंध ये आ गया 1 इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर, और एक था 25 इक्वल टू, दैट मीन्स पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, और एक पी आर प्लस क्यू आर कितना था 25। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो आपके पी आर और क्यू आर के मान निकल जाएंगे। तो क्या दूसरा तरीका है हल करने का, इसको जैसे आसान लगता हो। यहाँ क्या किया है, पी क्यू स्क्वायर, पहली स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का यूज हो रहा है। तो यहां से पी आर प्लस क्यू आर बनेगा, इसका मान सीधा 25 रख देंगे, तो पी आर माइनस क्यू आर 1 आ गया और पी आर प्लस क्यू आर 25 है। इन दोनों को हल करेंगे, जोड़ेंगे तो ये क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पी आर बराबर 26, तो पी आर का मान आएगा 26 बटा 2 13। जब पी आर निकल गया तो क्यू आर आ जाएगा, 25 माइनस 13 करने पर 12 आएगा। इस तरह से इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार मान निकाल लिए तो भैया साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालने में कोई रॉकेट साइंस तो लगानी नहीं है, सीधा लाल बटा कक्का लगेगा। क्या करना है, एल ए एल अपॉन के ए, ये लिख दिया। ये साइन कॉस टेन, ये तीन ही चाहिए। साइन पी का मान, साइन पी लंब बटा कर्ण होगा, कॉस पी का मान आधार बटा कर्ण होगा, और टेन पी का मान लंब बटे आधार होगा। तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, ये मान उठा के रखने हैं आपको। साइन पी लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, कॉस आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, टेन पी है लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, 12 बटा 5। ठीक है, तो यहां भी देखो मेन काम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। दो भुजाएं दे रखी है, आधार लंब देगा तो कर्ण निकालना, आधार कर्ण देगा तो लंब निकालना, तो कोई दो भुजाएं देगा, तीसरी भुजा निकालना, और तीनों भुजाएं आते ही लाल बटे कक्का लगाना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।